करते हैं बढ़िया होंगे। तो आज आपको एक सबसे बढ़िया बात बताने वाला है कि ग्रुप डी का जो 2025 में वैकेंसी आया है उसमें पोस्ट प्रीफरेंस कैसे डालना है। भाई अगर सही से नहीं डाल रहे हो ना, पूरा जिंदगी भर यानी लाइफ टाइम पछताओगे कि या काश मैं इसके पहले इस जानकारी ले लिया रहता तो मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम ना होता। क्योंकि भाई ड्यूटी जो है, नौकरी जो है, एक दिन नहीं करना होता है, महीना दिन नहीं करना होता है, साल की बात नहीं होता है, पूरे लाइफ टाइम आपको 60 साल तक ड्यूटी करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये है भाई कि फॉर्म फिल करते समय आप पोस्ट प्रेफरेंस जो है बढ़िया तरीके से चूज कर लो। ठीक है, तो उसमें बताऊंगा 4-5 क्वेश्चन का जवाब आपको दूंगा जो सभी स्टूडेंट को तैयारी करते हैं। जैसे मैं भी तैयारी कर रहा था तो मेरे मन में खटक रहा था कि यार मतलब सबसे अच्छी पोस्ट कौन सा है, किस हिसाब से अच्छी पोस्ट। देखिए 4-5 क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। सबसे ये रहेगा कि ज्यादा सैलरी वाला ग्रुप डी में पोस्ट कौन है। ठीक है, ज्यादा सैलरी बोले तो कि आप ज्वाइन करेंगे तब स्टार्टिंग में ही, इनिशियल में ही आपको इन हैंड 49 से 50 हजार मिलेगा। ठीक है, और एक होता है कि कम कमाए बट ग्रुप डी में हमको परमानेंट नहीं रहना है। कम कमाए लेकिन ग्रुप डी में हमको परमानेंट नहीं रहना है। इसका दोनों क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ कि बहुत मेरे दोस्त ऐसे भी होंगे कि जिनका एज अभी 28-29 हो रहा होगा और नौकरी ज्वाइन करते करते क्या हो जाएगा उनका 30 या 30 प्लस भी हो जाएगा। ठीक है, या 28-29-30 हो जाएगा। तो उस कंडीशन में आप जो है अदर एग्जाम का, ओपन एग्जाम का तैयारी नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपका एज जो है एक्सपायर होने वाला है। या अब दूसरा आपके पास वही ऑप्शन है कि डिपार्टमेंटल देकर आप आगे बढ़िए। तो उनके लिए क्या है कि ज्यादा मतलब प्रायोरिटी यही रहता है कि ज्यादा सैलरी वाला पोस्ट कौन सा है बता दीजिए, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। ठीक है, और एक जो कम एज में, जैसे मान लीजिए ग्रुप फ्रेशर है जो 21, 22, 23, 24 या 25 के डाउन में आपकी ये नौकरी हो गई, तो उनका टारगेट यही रहता है कि अभी बेरोजगारी का धब्बा हमारा मिट गया है लेकिन परमानेंट जो है हमको ग्रुप डी में नहीं रहना है। तो उनके लिए क्या है कि भाई अस्थाई ड्यूटी हो, ठीक है, कम सैलरी मिले चलेगा लेकिन हमको 4-5 साल में अच्छे जगह पे, यानी जैसे आपको एग्जाम क्रैक हो जाएगा ना, आप सेट हो जाओगे। तो ऐसा भाई नहीं है कि ग्रुप डी में आप एक बार सेट हो जाओगे तो आप निश्चिंत हो सकते हो कि नहीं अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, अब मैं लाइफ सेट है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आपको कहीं ना कहीं से निकलना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो आपको यही होगा कि रोजी रोटी चलेगा, बाकी इससे कुछ होने वाला नहीं है। तो उस कंडीशन में आपको अच्छे पोस्ट का सिलेक्शन करना है कि कौन से पोस्ट का चूज 1 नंबर पे करे, 2 नंबर पे। ये हो गया 2 क्वेश्चन। ठीक है, अच्छी सैलरी वाला, और दूसरा जो है कम कमाए लेकिन ग्रुप डी में परमानेंट नहीं रहना है, उसके लिए पोस्ट क्या है। और तीसरा आपको कि छुट्टी की प्रॉब्लम किस पोस्ट में नहीं होगा। छुट्टी की प्रॉब्लम क्या है, मान लो आप ड्यूटी कर रहे हो, आपको गर्लफ्रेंड से मिलना है, ठीक है, तो आपको छुट्टी मतलब नहीं मिलने वाला है। समझ रहे हो, गर्लफ्रेंड का मतलब इट्स फन कि आप मान लो कि घर में कोई फंक्शन हो रहा है, ठीक है, या आपको रिलेटिव में किसी का शादी है, उस कंडीशन में आपको छुट्टी जो है नहीं मिल पाएगा। तो उसके लिए कौन सा बेस्ट पोस्ट है, उसके लिए कौन सा पोस्ट है जिसमें छुट्टी नहीं मिलता है लेकिन बाकी सारा प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन ये है कि लड़कियों के लिए बेस्ट पोस्ट क्या है। तो लड़कियों के लिए कि बहुत सारे गर्ल्स भी है कमेंट कर रहे थे कि कौन सा पोस्ट लड़कियों के लिए बढ़िया है, उसके लिए पोस्ट प्रेफरेंस क्या डालें। तो एक एक करके चर्चा हम करने वाले हैं। चलिए आते हैं एक एक क्वेश्चन का जवाब आपको देना। तो आइए एक एक करके आपका क्वेश्चन का जवाब हम देते हैं। देखिए इसमें इस बार जो वैकेंसी आया है इसमें टोटल जो है 14 पोस्ट है। ठीक है, 14 पोस्ट है। 14 पोस्टों में आप पहले बात कर लेते हैं कि पढ़ने वालों के लिए जो तैयारी करके निकलना चाहते हैं उसके लिए सबसे बढ़िया जो पोस्ट है आपका ये वर्कशॉप है, मैकेनिकल वर्कशॉप है जो 14 नंबर पे है। ठीक है, ये मैकेनिकल वर्कशॉप जो इसमें क्या है, सबसे प्रॉफिट इसका अच्छा है कि आपको ड्यूटी में ड्यूटी की जो है 5 से 6 घंटे का ड्यूटी करना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें अच्छा चीज़ ये है कि आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिल जाएगा। एक्स्ट्रा अलाउंस जो है 5 से 6 हज़ार आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिल जाएगा, ये अच्छी बात है। और ड्यूटी सबसे अच्छी बात ये है कि आपका ड्यूटी जो होगा अस्थाई होगा, इसमें एक ही जगह रह के आपको ड्यूटी करना पड़ेगा, भाग दौड़ इसमें नहीं करना पड़ेगा। ये आप पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट पोस्ट ये मान सकते हैं। दूसरा पढ़ने के लिए इसमें जो STL एंड AC ये 13-14 ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है, दोनों जो है दोनों में आपको पढ़ने के लिए अच्छा टाइम मिल जाएगा। दोनों जो है इसमें 5 से 6 घंटा का ड्यूटी रहेगा और जो है आपका एक्स्ट्रा अलाउंस भी मिल जाता है, 5 से 6 हज़ार का एक्स्ट्रा अलाउंस मिल जाता है। ठीक है, और इसके अलावा ये 2 के अलावा जो है एक 9 नंबर और एक 10 नंबर। देखिए 9 नंबर पे दिया है आपका असिस्टेंट लोको शेड डीजल वाला, ठीक है, और 10 नंबर पे दिया है आपका असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल। आपको पता है कि ट्रेन जो है डीजल से भी चलती है और एक इलेक्ट्रिकल से भी चलती है, वही लोको शेड में आपको ड्यूटी लगेगी और इसमें भी 5 से 6 घंटा का ड्यूटी रहेगा और अच्छे खासे आप अस्थायी रूप से रह के एक जगह स्थायी रूप से रहकर आप प्रिपरेशन करके आगे बढ़ सकते हैं। ये 4 पोस्ट भाई पढ़ने के लिए सबसे बढ़िया है। कौन कौन सा देख लो, एक मैंने बताया 14 नंबर जो है वर्कशॉप है, ठीक है, उसके बाद क्या है असिस्टेंट TL एंड AC है,
ठीक है। और उसके बाद लोको शेड बताया, लोको शेड 9 नंबर, और ये लोको शेड इलेक्ट्रिकल वाला, ये 4 पोस्ट पढ़ने वालों के लिए यार बेस्ट है। ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि पॉइंट्समैन की, पॉइंट्समैन ए आपको पता है, देखिए हमेशा की तरह जो है ये पॉइंट्समैन की वैकेंसी और साथ में ये ट्रैक मेंटेनर जो 4 नंबर पे है, ये जो है दोनों की वैकेंसी ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा ट्रैक मेंटेनर की होती है। तो देखिए अब ट्रैक मेंटेनर का आया ही है, और आपको पता है कि सबसे हार्ड वाला जॉब जो है, वर्क हार्ड इसमें ज़्यादा होता है ट्रैक मेंटेनर वाला। तो सबसे लास्ट में इसी को डालना, इसको ट्रैक मेंटेनर आपका जो 4 नंबर पे है। ठीक है। पॉइंट्समैन बी भी है, इसमें जो इसमें पढ़ सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ लॉस भी है। देखिए इसमें लॉस क्या है, लॉस भी बताते हैं और प्रॉफिट भी बताते हैं। प्रॉफिट क्या है आपको, इसका लॉस ये है कि आपको छुट्टी की समस्या होगी, इसमें आप लीव नहीं ले सकते हैं, छुट्टी की समस्या होगी, पहला प्रॉब्लम ये होगा। और सबसे कम सैलरी इसमें होगा, इसमें कोई एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलेगा, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा अलाउंस आपको नहीं मिलने वाला किसमें, तो आप बोलेंगे पॉइंट्समैन में। ठीक है। तो ये आपका लॉस हो गया। दूसरा प्रॉफिट इसमें क्या है, पॉजिटिव चीज क्या है कि आप 3 से 4 साल में, 3 से 4 साल में, मान लो 5 साल ही मान लेते हैं, मैक्सिमम 5 साल, 5 साल में क्या होता है कि आप एलडीसी के एग्जाम देकर स्टेशन मास्टर या आप गार्ड बन सकते हैं। इसमें स्टेशन मास्टर और गार्ड जो है फ्यूचर में आप बन ही जाएंगे, क्योंकि 80 से 90% चांस होता है कि ये स्टेशन मास्टर या गार्ड बन जाने, क्योंकि देखिए एलडीसी का एग्जाम होता है, और ये एलडीसी का एग्जाम जो होता है ये सबको देने का मौका नहीं मिलता है। एलडीसी जो है केवल ऑपरेटिंग वाले को ही मिलता है। ऑपरेटिंग वाले में कौन सा, तो केवल पॉइंट्समैन। तो ये एलडीसी का एग्जाम देकर आप स्टेशन मास्टर या गार्ड बन सकते हैं, फ्यूचर में आप गार्ड या स्टेशन मास्टर बन सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि मैक्सिमम सैलरी वाले कौन सा है। मैक्सिमम सैलरी जो है, आप असिस्टेंट ट्रैक मशीन जो 2 नंबर पर दिख रहा होगा आपको, सबसे मैक्सिमम सैलरी आपको इसी में मिलेगा। आप ज्वाइन करेंगे तो ज्वाइन करते ही आपको 49 से 50 हजार आपको इन हैंड मिलेगा। रीजन क्या है इसमें, कि आपको क्या है कि इसमें ड्यूटी कैसा लगता है कि 24 दिन से 25 दिन, ठीक है, इसमें टीए मिलता है। 24 दिन से 25 दिन का क्या मिलता है आपको, टीए। और लगभग 21 से 22 दिन आपको ट्रेन पे रहना पड़ेगा, ट्रेन में रहना पड़ेगा। और ये ट्रेन में रहेंगे, जिसके कारण क्या होता है, एक दिन का टीए जो मिलता है भाई 6 से 25 मिलता है। और 24 से 25 दिन अगर रहेंगे तो आप 24 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 15-16 हजार आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिल जाता है, जिसके कारण इसके सैलरी कितना हो जाता है, तो आप सैलरी जो है हो जाता है 50 हजार के अप्रॉक्स इनका सैलरी बन जाता है। ठीक है। इसमें छुट्टी की समस्या नहीं होती है। छुट्टी की समस्या क्यों नहीं होती है, क्योंकि आपको लगातार जो है 21 से 22 दिन ड्यूटी करेंगे। ठीक है। और 7 से 8 दिन जो है आप छुट्टी जो है, लगातार 7 से 8 दिन की छुट्टी आपको मिल जाएगा मंथ में। ठीक है। तो ये आपकी सबसे सबसे ज्यादा सैलरी वाला पोस्ट बता दिए। छुट्टी की समस्या हालांकि इसमें नहीं होती है। अब बात कर लेते हैं, ट्रैक मेंटेनर बता ही दिए है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं टीआरडी। ये टीआरडी वाला जो है भाई देखो 7 नंबर पे है। ये टीआरडी वाला जो पोस्ट है भाई सबसे डेंजर पोस्ट होता है। रीजन ये है कि टीआरडी वाला जो है, इसमें आपको इलेक्ट्रिक जो खंभा होता है उस पर चढ़ना भी पड़ता है। ठीक है। ये सबसे डेंजर वाला पोस्ट होता है, कौन सा, टीआरडी वाला। तो इसको सोच समझ के भरना। और हालांकि इसमें भी इन सैलरी जो है स्टार्टिंग में ही आप आएंगे तो 42 से 43 हजार आपको इन हैंड मिलेगा। इसमें भी क्या होता है, रिस्क अलाउंस ज़्यादा मिलता है, जिसके कारण क्या होता है, सैलरी जो है 42 से 43 हजार हो जाता है टीआरडी में। इसमें थोड़ा सा पढ़ने का, इसमें पढ़ सकते हैं। देखिए पढ़ने के लिए सभी जो रहेंगे तो पढ़ लेंगे, लेकिन सबसे अच्छी खासी टाइम जो मिलेगा आपको, जो स्टार्टिंग का 4 बताया उसमें। ठीक है। टीआरडी हो गया। अब बात कर लेते हैं कि 3 नंबर पे, जिसको ज़्यादा भाई घूमने की शौक है तो असिस्टेंट ब्रिज भर देना। ये इसमें हमेशा जो है कहीं ना कहीं आप घूमते ही रहेंगे, यानी एक जगह स्थायी वाला ड्यूटी नहीं है। यहाँ से जाना है, मतलब आपके अंदर डिवीजन के अंदर 4-5 वो होगा ब्रिज, और 4-5 से ज़्यादा ही होता है, 15-20 भी होता है। ठीक है। तो आप एक ब्रिज से दूसरे ब्रिज पर, दूसरे से तीसरे ब्रिज पर डेली जो है कहीं ना कहीं आपको जाना ही पड़ेगा। कहीं कभी कभी क्या होता है, आपको ये ऑफिस में भी ड्यूटी लग जाएगा। ठीक है। तो इसमें ये अच्छा ड्यूटी है। ये इसमें भी सैलरी जो है स्टार्टिंग का आप ज्वाइन करेंगे तो 42 से 43 हजार आपको इन हैंड मिल जाएगा। ठीक है। ये कौन सा, ब्रिज वाला में। हालांकि टाइम इसमें पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि मान लो कि डेली आप गाड़ी में ही रहोगे। ठीक है। डेली मान लो कि मूवमेंट में रहोगे तो थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत तो आएगी। ठीक है। ये 3 नंबर हो गया। अब बात कर लेते हैं कि एसएनटी जो 8 नंबर पर दिख रहा होगा, ये एसएनटी जो है सिग्नल और टेलीकॉम जो है, इसमें भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम जो है कम मिलता है इसमें। सिग्नल एंड टेलीकॉम जो सिग्नल जो है खराब वराब होता है तो ये लोग जाते हैं, ये 8 नंबर वाले। ठीक है। तो इसमें भी पढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन भाई बार बार बता रहा हूँ पढ़ने का मौका सब में मिलेगा, लेकिन 4 पोस्ट स्टार्टिंग का बताया उसमें सबसे बढ़िया पढ़ने का मौका मिल जाएगा। ठीक है। तो आशा करते हैं कि ये पोस्ट जो है आपको समझ में आया होगा। ठीक है।
बाकी अपना देख लेना यार, ये पी वे भी, ये भी अच्छा है। सबसे लास्ट में 4 नंबर डाल देना, ठीक है। और पढ़ने का मुंड है तो आप पढ़ के कहीं निकलने का मुंड है, जिनका जो है एज कम ही एज में नौकरी होने का चांस है भाई, या पढ़ के ले लेंगे, तो आप 13-14 या 2 और जो है ये लोको शेड वाला भर देना, ठीक है। और जिसका एक्सपायरी एज है, जैसे मान लो कि आप 29 का हो गए हैं, 30 का हो गए हैं, उनको ज़्यादा टारगेट यही रहता है भाई कि ज़्यादा सैलरी मिले, ठीक है। ज़्यादा सैलरी के लिए आपको 4 नंबर को 1 नंबर पर प्रायोरिटी रखना है। ट्रैक मशीन में सबसे ज़्यादा आपको सैलरी मिलने वाला है, समझ गए। आशा करते हैं समझ में आया होगा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।